नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव के जन आंदोलन का रूप लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की। लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आह्वान किया। झारखंड विधानसभा में आज सरकार चालू वित्तीय वर्ष के लिए पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। केंद्र सरकार ने देश में मंकी पॉक्स संक्रमण की निगरानी और सरकार को आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराने के लिए कार्यबल का गठन किया है। सावन की तीसरी सोमवारी पर राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और राष्ट्रमंडल खेलों में 73 किलोग्राम वर्ग में अंचिता शेगुली ने भारोत्तोलन में आज स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने अब तक 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आजादी के अमृत महोत्सव के जन आंदोलन का स्वरूप लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने कहा कि इस महोत्सव से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में जीवन और समाज के हर क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत शीघ्र ही अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा करेगा, तब वह एक शानदार और ऐतिहासिक क्षण होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव का सबसे बड़ा संदेश यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को पूरे समर्पण के साथ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्ष का अमृत काल प्रत्येक देशवासी के लिए कर्तव्य काल भी है। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान का भी उदाहरण दिया। यह आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया की जन्मशती के उपलक्ष्य में कल दिल्ली में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल विजयवाड़ा में संवाददाताओं को बताया कि इस अवसर पर पिंगली वेंकैया का बनाया गया मूल ध्वज प्रदर्शित किया जाएगा। श्री रेड्डी ने कहा कि वे पिंगली वेंकैया के गृहनगर जाएंगे और नई दिल्ली में आयोजित हो रहे जन्मशती समारोह में उनके परिवार के सदस्यों को प्रधानमंत्री की ओर से आमंत्रित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनके परिजनों को सम्मानित करेंगे। इस अवसर पर पिंगली वेंकैया के नाम से डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। और केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पार्टी 2024 के संसदीय चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी और तीसरी बार सरकार बनाएगी। श्री शाह कल पटना में भाजपा के 7 प्रमुख राष्ट्रीय संगठनों की कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का कुशल नेतृत्व और केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्य भारतीय जनता पार्टी को अगले संसदीय चुनावों में और अधिक सीट जीतने में मदद करेंगे। इधर झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज सरकार चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से 5 अगस्त तक के लिए आहूत है। इस सत्र के 6 कार्य दिवस हैं।
केंद्र सरकार ने देश में मंकी पॉक्स संक्रमण की निगरानी और सरकार को आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराने के लिए कार्यबल का गठन किया है। यह कार्यबल इस संक्रमण की रोकथाम के लिए नैदानिक सुविधाएं और टीकाकरण की संभावनाओं का पता लगाएगा। कैबिनेट सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय में अपर सचिव की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। देश में अब तक 4 व्यक्तियों में मंकी पॉक्स संक्रमण मिला है। इनमें 3 केरल और 1 दिल्ली का है। केरल में मंकी पॉक्स जैसे लक्षणों से पीड़ित एक युवक की मौत के बाद राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। एक सप्ताह पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस संक्रमण को वैश्विक आपात स्थिति घोषित किया था। और गोड्डा जिले में जगह जगह कोविड के बूस्टर डोज का टीकाकरण किया जा रहा है। गोड्डा नगर में बूस्टर डोज टीकाकरण सेंटर बनाया गया है। स्वास्थ्य प्रबंधक ने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका दिया जा रहा है। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अब डोर टू डोर जाकर इस अभियान को चालू किया गया है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सावन की तीसरी सोमवारी पर देवघर के बाबा मंदिर समेत राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। सुबह मंदिर का पट खुलते ही श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध तरीके से जलार्पण करना शुरू किया। वहीं रांची स्थित पहाड़ी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। खूंटी के अमरेश्वर धाम में जलाभिषेक के लिए रात 12 बजे से श्रद्धालु पहुंचने लगे थे। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं। देवघर जिले में यूपी की पुलिस ने लाखों रुपए की अवैध निकासी मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी जामताड़ा जिला के करमाटांड़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उसे पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के रामपुर जीआरपी की टीम देवघर पहुंची थी। नगर थाना पुलिस के सहयोग से आरोपी को पकड़ा गया। बताया जाता है कि इस वर्ष एक रेल यात्री को नशा खिलाकर उसका सामान चोरी कर लिया गया था। अन्य सामान के साथ उसका एटीएम कार्ड भी चोरी हो गया था, जिसके जरिए 22 लाख रुपए की अवैध निकासी कर ली गई थी। इधर बाबा मंदिर परिसर में एक कांवरिया का पैसा और मोबाइल चोरी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लातेहार जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका पूरा नाम पूमा 07 दिया गया है। इसी अभियान के दौरान बारेसांड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए 4 शक्तिशाली केन बम बरामद किया। छापेमारी दल में झारखंड जगुआर और बारेसांड़ थाना पुलिस शामिल थी। झारखंड जगुआर के बम निरोधक टीम द्वारा घटनास्थल पर ही सभी बमों को निष्क्रिय कर दिया गया। और लातेहार जिले में ही बालूमाथ वन क्षेत्र अंतर्गत रेची भालुआही ठौड़ा मांडर जंगल में एक हाथी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। मृत हाथी के दोनों दांत भी गायब हैं। को आंतरिक चोट लगने की बात कही। मृत हाथी के सभी आंतरिक अंगों का सैंपल लिया गया है, जिसे फॉरेंसिक लैब रांची, देहरादून और IVR इज्जतनगर बरेली भेजा जाएगा। रामगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र में सोलर आधारित लाइट ट्रैप मशीन प्रदर्शन के लिए लगाई गई है। इसके इस्तेमाल से अब किसानों को अपने खेत में लगी फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता। रामगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र में सोलर आधारित लाइट
ट्रैप मशीन को प्रदर्शन के लिए लगाया गया है। रांची पलांडू के कृषि वैज्ञानिकों की टीम ने इस सोलर आधारित लाइट ट्रैप यंत्र को विकसित किया है। इस मशीन से रामगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र में प्रत्येक दिन सैकड़ों कीड़ों को नष्ट किया जा रहा है। इससे यहाँ लगे फसलों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं हो रहा है। सोलर आधारित यह मशीन 3 लेयर में बनाया गया है। पहले लेयर में सोलर प्लेट है जो दिन भर सूर्य की रोशनी से इसे चार्ज करता है। अंधेरा होने पर इसमें लगे 2 बल्ब स्वतः जल उठते हैं। दूसरे लेयर के एक डब्बे में मादा हार्मोन्स की गोली को रखा जाता है, जिससे रात में घूमने वाले कीड़े मादा हार्मोन्स की सुगंध पर यहाँ आकर डब्बे के किनारे बैठते हैं। वहाँ बैठते ही यह कीड़े फिसलकर सबसे नीचे तीसरे लेयर में पहुँच जाते हैं, जहाँ पहले से साबुन का घोल डाला रहता है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय भारोत्तोलन दल की जीत का सिलसिला जारी रखते हुए 73 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे अंचिता शेवली ने आज स्वर्ण पदक जीत लिया। 20 वर्षीय अंचिता ने स्नैच में 143 ग्राम और क्लीन एंड जर्क में 170 किलोग्राम सहित कुल 313 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत भारोत्तोलन दल अब तक 6 पदक हासिल कर चुका है। इससे पहले मीराबाई चानू और जेरेमी लाल रेनुंगा ने स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि बिंदिया रानी देवी और संकेत सरगर को रजत पदक मिला है। पदक तालिका में एकमात्र कांस्य पदक गुरु राजा पुजारी ने जीता है। शेवली के स्वर्ण पदक के साथ ही भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। इधर राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। पूल बी के अपने पहले ग्रुप मैच में कल उसने घाना को 11-0 से हरा दिया। भारत की ओर से 8 खिलाड़ियों ने गोल दागे। उपकप्तान हरमनप्रीत सिंह ने हैट्रिक जमाते हुए सबसे ज्यादा 3 गोल किए। वहीं भारत आज मेजबान इंग्लैंड से भिड़ेगा, जबकि बुधवार को उसका मुकाबला कनाडा से और बृहस्पतिवार को वेल्स से होगा। वहीं भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज सेंट किट्स के वार्नर पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत 5 2020 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। पहले 2020 मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 68 रनों से हरा दिया था। श्रृंखला का तीसरा मैच भी सेंट किट्स के वार्नर पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के आखिरी 2 मैच अमेरिका के फ्लोरिडा में खेले जाएंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों की हावड़ा में गिरफ्तारी और सीआईडी कस्टडी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, विधायक इरफान, राजेश और विक्सल गिरफ्तार, जांच पश्चिम बंगाल सीआईडी के जिम्मे, मिली 10 दिन की रिमांड, कांग्रेस से निलंबित। दैनिक जागरण ने लिखा है, आईआईटी में अब बीएड की भी होगी पढ़ाई। वहीं दैनिक हिंदुस्तान की सुर्खी है, कांग्रेस के 3 विधायक गिरफ्तार, पार्टी से सस्पेंड। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जेरेमी को गोल्ड, बिंदिया को सिल्वर, वेट लिफ्टिंग में मेडल का पंच। रांची एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में व्यक्त किए विचार, तिरंगा हम सभी को जोड़ता है, कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, को सुर्खी बनाया है। वहीं अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के चुनाव लड़ने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव के जन आंदोलन का रूप लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की। लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आह्वान किया। झारखंड विधानसभा में आज सरकार चालू वित्तीय वर्ष के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। केंद्र सरकार ने देश में मंकी पॉक्स संक्रमण की निगरानी और सरकार को आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराने के लिए कार्यबल का गठन किया है। सावन की तीसरी सोमवारी पर राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। और राष्ट्रमंडल खेलों में 73 किलोग्राम वर्ग में अंचिता शेवली ने भारोत्तोलन में आज स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने अब तक 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।